हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया था उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को पहले स्टडी करना है और इसके अकॉर्डिंग फिलअप को क्या करना है, करना है। ठीक है, तो पहले पैटर्न में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, कि ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, यही होता है। तो अगर इंक्रीज करेगा तो ऐड होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो मतलब नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखा है 79,654, फिर यहाँ पे लिखा है 79,652, फिर यहाँ लिखा है 79,650। देख रहे हैं कि यहाँ 54 था, यहाँ 52 हो जा रहा है, यहाँ 50 हो रहा है। देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है, तो आपको ये पता, अब तो ये पता चलेगा कि कम हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि हर बार कितना लेस हो रहा है। तो पहले मान लीजिए इसको लिखते हैं 79,654। अब इसको माइनस करते हैं, पता चल जाएगा कि कितना नंबर आपका क्या है, हर बार डिक्रीज करना है। 4 में से हो गया 2, 5 में से हो गया 0, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 7 गया 2। तो हर बार क्या हो रहा है, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हर बार 2 कम करना पड़ा है, माइनस करना पड़ा है। तो देखिए इसमें भी 2 माइनस करने को 50 आ जाएगा, और 50 में फिर 2 माइनस करिए, इस नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 2 माइनस करना पड़ेगा और नंबर। ठीक है, तो 2 माइनस करिए तो 0 में से जाएगा, ये जाएगा बारह में लौट जाएगा, तो ये इसको देगा 5, इसको बारह में लौट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, जब 12 में जाएगा तो 4, तो 10 में से हो गया 8। अब यहाँ क्या आएगा 4, 6, 9, 7, यहाँ का नेक्स्ट नंबर मिल गया 79,640। फिर उसी तरह को और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79,640, 48 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 79,644। इस तरह क्या कर लेते हैं, पैटर्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है 10,000, 10,100, 10,200। अब देखिए पहले 10,000 था, फिर 10,100 हुआ, फिर 10,200। तो देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ कैसे रहा होगा कि ऐड होना होगा तभी ना, कितना अधिक हो रहा है हर बार। तो देखिए यहाँ 10,000 था, 10,100 और यहाँ पे 10,200, मतलब 100 हर टाइम क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 इसमें ऐड कर देंगे, तो 10,200 का क्या रहेगा 10,300, फिर 10,400, फिर 10,500, मतलब हर बार 100 क्या 100 नंबर इंक्रीज करना है। तो इसमें 100 प्लस करेंगे तो 10,300 आ जाएगा, फिर 100 प्लस करेंगे तो 10,400 आ जाएगा। इस तरह क्या करते हैं, पैटर्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 7, 4, 5, 3, 9। ये आपका 5 डिजिट दिया है, इस 5 डिजिट का यूज करके एक बार सबसे आपको बड़ा नंबर बनाना है, और फिर इसी 5 डिजिट का यूज करके एक बार सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे कि डिजिट दिया हो और उससे पूछे कि एक बार ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, एक बार क्या करिए, स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो पहले क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसी से बनाना है, तो बस ये जो डिजिट लिखा है उसको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, राइट कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है, राइट कर देना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने से पहले क्या आएगा 9, तो 9 लिखिए, फिर उसके बाद क्या आएगा, उससे छोटा 7, फिर उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या, जो डिजिट
उसको हम किस ऑर्डर में लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे। कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगाने के बाद होता है कि इंडियन सिस्टम में हमेशा पहले 3 डिजिट का फिर 2 डिजिट का कॉमा लगा दें राइट साइड से, 1 2 3 ये हो गया। कॉमा लगाने के तुम्हारा कितना आंसर होगा 97,543, ये हमारा सबसे क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया, बन गया। अब इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता। अब इसी डिजिट का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए ना जो डिजिट दिया रहता है उसको बस असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, पहले 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और लास्ट में जो इसी तरह बनाना है 3 अब देखिए 34,579 ये सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इस तरह ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना रहता है, जो डिजिट दिया रहता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो डिजिट दिया है उसी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दीजिए। इस तरह हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाते हैं, बना ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब कराइए जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब जब हम नंबर को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर देते हैं, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए सबसे इसमें छोटा नंबर क्या है, तो ये देखिए ये 48,320, ये 84,030 है, ये 12,300 है, 83,400 है और ये 48,230। तो सभी कितने 1 2 3 4 5 85 डिजिट का, 85 डिजिट का, 85 डिजिट का, ये भी सबके सब 5 डिजिट है, ठीक है। तो अब ये सबसे ये अब इसमें 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, ये 12,300 क्योंकि पहले प्लेस पे क्या है 1 है, इसके पहले प्लेस पे 4 है, तो बताइए 1 बड़ा होगा कि 4, तो 4 बड़ा होगा, सबसे छोटा क्या होगा, ये भी उससे बड़ा ही होगा, तो सबसे छोटा आपका नंबर क्या होगा 12,300, तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, पहला नंबर ये। फिर उसके बाद देखते हैं अब यहाँ देखते हैं 48,320 है, यहाँ 48,230, ये बताइए 48,320 बड़ा होता है 48,230, उससे बड़ा उससे छोटा क्या है ये, इसको राइट कर लेंगे, इसको यहाँ क्या रहेगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर अब इस दोनों में कंपेयर करिए कौन छोटा है, तो 84,030 है और ये 83,400, 84 तो ज्यादा होगा, 83 क्या होगा, तो ये हो गया, ये आपके कौन सा नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, और ये जो हो गया ये सबसे लास्ट सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा हमारा क्या है, तो ये 12,300 फिर उसके बाद सेकंड पे कौन था 48,230, फिर उससे बड़ा ये था 48,320, फिर उससे बड़ा हमारा क्या था 83,400, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा क्या था 84,030, ये हो गया हमारा कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब छोटे से बड़े क्रम में देखिए अरेंज कर देना, इसी तरह क्या करते हैं क्वेश्चन को अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, फाइंड द सम। सम मतलब बताया क्या होता है, ऐड। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड, ठीक है। ये नंबर दिया है उसको क्या करना, आपको ऐड, तो बताइए ऐसे ऐड करेंगे, तो इसको इसके लिए ऐसे क्वेश्चन दिया है जो ऐड करना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कॉलम बना के सामने सामने अरेंज करके तब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 1 10 100 1000 10,000 के कॉलम बनाएंगे, 1 10 100 1000 10,000, और 1 से लिखना स्टार्ट किए 7 6 5 8 7, अगेन अब उसके नीचे इसको राइट करिए,
किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। किस प्लेस पे, वंस, ये टेंस। ठीक है, अरेंज हो गया। अब यहाँ ऐड का साइन लगेगी और उसको कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 7 6 में अंडर कितना 13 में 0 प्लस करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 का 3 वन कैरी ऊपर चला जाएगा 10 प्लेस के पास, 6 8 12 12 1 13 13 का 3 फिर 100 प्लेस प्लस चला जाएगा, 5 4 9 1 10 का जी, फिर 1 कैरी 1000 प्लेस में चला जाएगा, 8 3 11 1 12 12 का 2 फिर 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 7 1 8। ये आपका हो जाएगा आंसर 82,022। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया हो ऐड करने के लिए आपको पहले कॉलम बनाइए, कॉलम के अकॉर्डिंग नंबर को राइट कीजिए, फिर क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, मतलब माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्शन या माइनस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 40,678 माइनस 18,959। अब 14,678 को में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। इसको भी क्या करना पड़ता है, पहले कॉलम में नंबर को अरेंज करना पड़ता है प्लेस के अकॉर्डिंग। तो वंस टेंस 100 1000 10,000 इस टाइप कॉलम है, वंस टेंस 100 1000 बन गया कॉलम। नंबर राइट कीजिए, 8 7 6 0 4 हो गया। इसके स्क्रीन राइट कीजिए, 9 5 9 8 1। क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट का साइन है और माइनस करना है। देखिए 8 में से 9 नहीं जाएगा, अगर हम 7 से कॉलम में यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉलम में, तो ये 18 हो जाएगा और इसके जो 1 इस 7 में से ना गया कितना हो जाएगा 6, तो 18 में से 9 गया 9। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो बगल वाला साइन बगल वाला 0, ये तो कॉलम नहीं दे बैठा, ये इससे बगल वाला साइन ये 4 इसको तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 में 6 रह गया तो 3। अब ये इसको देगा तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको काट देंगे तो 16 में से 9 गया 7, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो 21,799 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह जो भी दो क्वेश्चन बचे हैं उसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, कॉलम में अरेंज करके फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है फाइंड। इसमें क्या करना है, 751 मल्टीप्लाई 35, 751 में 35 से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, सामने सामने लिख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। 751 मल्टीप्लाई किससे करना है 35 कर लेते हैं ऐसे, 1 टेंस 100 1 टेंस प्लस लिखिए, प्लस का इसमें करते हैं 5 का 1 में 5 हो जाए 5, फिर 5 का 10 में 5 5 जा 25 का 5, फिर 2 का इधर चला जाएगा 5 7 जा 35 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37, इसका कैंडिडेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्यों क्रॉस करते हैं, क्योंकि इस प्लेस पे है 10 प्लेस, इसलिए इसको 10 प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं और 1 प्लेस पे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब 3 का 1 में 3 हो जाए 3, 3 5 जा 15 का 5 1 का नीचे 3 7 जा 21 21 में प्लस करेंगे तो क्या होगा 20 हो गया मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई में क्या करते हैं ऐड। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 5 में क्रॉस प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 आ गया 5 3 8 7 5 कितना आ जाएगा 12, 12 का 2 1 का चला जाएगा 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 2 है तो 200, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई
कर ऐसे आपका करेंगे मल्टीप्लाई। अभी क्लास क्वेश्चन में क्या है 14 देखते हैं, इसे क्या करना है अब डिवाइड करना है, तो इसको लिख लेते हैं। डिवाइड करना है तो अब क्या करना है 68,436 में डिवाइड कैसे करना है पहले से, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, इसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो अब यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ डिविडेंड को ऐड करते हैं। अब डिवाइजर ये क्या आता है डिविडेंड। अब यहाँ कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ पे जितना डिजिट होता है पहले उतना डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट बस 68 लेंगे। अब 12 के टेबल में लिखेंगे 68 कितनी बार में आता है, तो सबको पहले सब डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए सबको क्या होना चाहिए टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो अभी तक जिसको 2 से 10 तक टेबल ना हो लर्न क्या करेगा पहले 2 से लेकर 10 तक टेबल अच्छे से क्या करेगा लर्न कर लेगा, ठीक है। अब देखिए 12 का टेबल 12 5 60 और 12 6 72, 6 जगह पे तो 72 आता है, अधिक क्या आ रहा है 5 में आ जाएगा, 12 5 60 चला गया, 0 में से 8 गया, 8 आ गया, 6 में से गया 0। अब बगल वाले नंबर को नोट करते हैं, ये क्या है 4। अब 12 बेटा और 4 कितना आ रहा है 12 7 क्या 84 लिखेंगे, 1 में से गया 0, 8 में से गया 0। अब इसको नोट करेंगे 3 को नोट किया तो 12 से 3 जाएगा नहीं जाएगा। अब सेकंड वाले को नंबर जब फर्स्ट नंबर को नोट करते हैं तो ठीक है, अब जब नहीं डिवाइड होता है यहाँ से तो जब सेकंड नंबर डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, ठीक है। तब इस नंबर को यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। अब ये कितनी हो जाएगा 3 12 12 24 12 या 36 3 टाइम में चला जाएगा, 6 में 6 या 0 3 में 3 है, ठीक है। ये 0 क्यों लिखे हैं क्योंकि ये यहाँ से कोई नंबर होता है तो देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तुरंत दूसरा नंबर जब यहाँ से नोट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या लगाते हैं 0 लगा के इसको नोट करते हैं, तब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 3 टाइम्स। तो ये आपका ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं इसको आपको क्वेश्चन बोलते हैं, ये क्या कहलाता है यहाँ पर इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा 5700 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी अब इसके क्वेश्चन बच गए हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन और होंगे, उसको यहाँ तक क्या करिएगा 14 तक क्वेश्चन 14 तक अपनी फेयर प्रॉब्लम में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।